नाज़रीन वेलकम बैक। अजल साहब बाल लोग ये भी कहते हैं, देखें जी बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, ताहाल कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती। जो इसमें मुलविस लोग हैं उनको कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। यही वजह है कि कौम का जो मोराल है वो इस हवाले से खासा जो है वो डाउन हुआ है कि अब तक अवाम पर एतबार नहीं किया जाता। लोगों को इस हवाले से क्यों नहीं आगाह किया जाता कि कौन सा दुश्मन था, किस तरह ये कार्रवाई हुई, मास्टरमाइंड कौन था, अगर कोई दुश्मन मुल्क था तो वो कौन सा? साहब बात यह है कि रिपोर्ट का सामने आना या ना आना, ये इसका इन्हिसार है कि रिपोर्ट के अंदर जो मंदरजात हैं वो क्या हैं। मिसाल के तौर पे 71 वॉर के बाद हमीद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट मैंने देखी हुई है, बहुत अरसा मैं कस्टोडियन भी रहा मिलिट्री ऑपरेशंस में उसका। उस रिपोर्ट में बाज़ ऐसी चीज़ों का जिक्र था, बाज़ ऐसे मामलात या इलाकों का जिक्र था जो कि अगर बाहर पब्लिक में वो चीज़ ले आते तो उसका सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से आपका नुकसान हो सकता था। चुनाचे वो वक्तन फ़क्तन ऐसी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाता है और ये देखा जाता है कि इसमें वो चीज़ें जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं अगर बाहर दुश्मन को पता लगें, तो वो क्या आज भी रेलेवेंट हैं। हो सकता है कि 20 साल के बाद जाके आप महसूस करें कि अब वो रेलेवेंट नहीं रही। जिस जगह का ये इससे ताल्लुक वास्ता बनता है वहाँ पे अब हमारे मामलात कुछ और हैं, हमारी प्लान्स वहाँ के मामले में वहाँ के बारे में कुछ मुख्तलिफ हैं, तो फिर उस वक्त वो रिपोर्ट पब्लिश भी कर दी जाए। ये हर मुल्क में होता है कि रिपोर्ट के कुछ टॉप सीक्रेट पोर्शंस होते हैं, कुछ उसके सीक्रेट हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं। जिसमें जो आम नॉर्मल होते हैं वो अमूमन वो होते हैं जिसमें कि डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह बताया होता है कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये एक्शन करें, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये करें, तो वो चीज़ें पब्लिक को बता दी जाती हैं। सो आज भी इस रिपोर्ट में मेरा अपना अंदाज़ा है कि इसी तरह का होगा कि कुछ क्लासिफाइड हिस्सा आएगा जो कि टॉप सीक्रेट हो शायद, या सीक्रेट हो जिसको पब्लिक के सामने ना लाया जाए जब तक कि उसकी कोई ना कोई दुश्मन के लिए अफादियत मौजूद हो, तो उसको पब्लिक के सामने ना लाए। लेकिन ये ज़रूर है कि रिपोर्ट का मकसद तभी पूरा होता है जब आप उसमें इंज़बाती कार्रवाई जो है उसके बारे में बात करें, क्योंकि जब भी कभी कोई कोताही होती है तो कुछ ज़िम्मेदार लोग तो होते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन बननी चाहिए जहाँ ज़िम्मेदार हजरात उनके ख़िलाफ़ को तादीबी कार्रवाई, जिससे कि आइंदा लोग जो ज़िम्मेदार होंगे उनके लिए एक सबक मौजूद रहे कि सज़ा जज़ा का निज़ाम यहाँ मौजूद है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि ये इंक्वायरी बड़ी जल्दी और बड़ी बामकसद तरीके से की जाएगी और उसमें सिर्फ वो पोर्शन जो कि पब्लिक के दिखाने में जिसमें कोई हर्ज नहीं होगा वो बाहर ले आए जाएँ, जिसमें ख़ास तौर पर ये डिसिप्लिनरी एक्शन का बात है और जो हजरात इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सज़ा और उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर इंज़बाती कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आज भी हम कारगिल की इंक्वायरी शुरू करें तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कारगिल से शुरू हुए, उनको समझने में और आइंदा उनका तदारक करने में हमें मदद मिलेगी। हमें कारगिल के कैरेक्टर्स को आज भी पब्लिक के सामने लाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और इस तरह के जो भी वाक़यात हैं अगर हम ये काम करेंगे तो लाजमी बात है कि आइंदा कोई ताले आज़मा जो है वो इस तरह का काम नहीं करेगा, वरना तो ताले आज़मा किसी वक्त भी पैदा हो सकता है। एक नुकता नज़र ये है कि हम हालत जंग में हैं, मगर ताहाल ये बात क्लियर नहीं हो रही कि क्या वाकई पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, क्या ये जंग हमारी अपनी है या हम पर ये मुसल्लत की गई है, हम किसी की जंग। जहाँ तक जंग है या नहीं है का किस्सा वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन आप ये देखें कि आपकी अफवाज लड़ तो रही हैं और फिर बाकी पीछे क्या रह गया। जब आप ये कहें कि जी मेरी जंग नहीं, तो फिर तो लाजमी बात है कि आप अपनी अफवाज को वहाँ भेजेंगे ही नहीं। लेकिन अफवाज भेज दी तो आज वो जंग आपकी हो चुकी है क्योंकि आपके लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त है कि ये जंग हमारी थी नहीं, हमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपी गई, हमें ज़बरदस्ती फंसाया गया कि इसमें आओ लड़ो लड़ो। जनरल मुशर्रफ अपनी हमाकत से वो इसमें घुस गए। अब ये जंग बन चुकी है, हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। लेकिन ये मुसल्लत करने में भी दुश्मन का हाथ है और इससे जान छुड़ा नहीं सकते आप, क्योंकि जब तक दूसरी साइड जो आपके दुश्मन हैं जिनके हाथ में जंग चली गई हुई है वो आप जान छुड़ाना चाहेंगे, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसमें जो तालिबान आपको कहते हैं कि हम तालिबान है पाकिस्तानी, वो तालिबान उनमें कोई नहीं है। उनमें बुनियादी तौर पे कुछ वो जहादिस्ट हैं जो कश्मीर की तरफ जाके लड़ते थे,
उसमें पंजाब से लोग भी हैं। और वो लोग जब उनको जनरल मुशर्रफ ने क्लैम्प डाउन किया, कश्मीर की तरफ जाने नहीं दिया, पाबंदी लगा दी, रोक टोक शुरू हो गई, पकड़ दकड़ शुरू हुई, वो जहादी भाग गए सारे और वो वज़ीरिस्तान में चले गए। अब वज़ीरिस्तान में कुछ तालिबान भी थे, लेकिन बेशुमार वहाँ पे क्रिमिनल्स थे जो कि जराइम पेशा लोग, जो अगवा बराए तावान करते थे, जो नारकोटिक्स में डील करते थे, उनको एक सुनहरी मौका मिला, वो भी इसमें शामिल हो गए। और कुछ इनमें लीडरान हैं जो दुश्मन के आलाकार हैं। लीडर पैसा लेता है, बाहर से हथियार लेता है, अपनी एक ज़ाती फ़ौज पालता है, उसमें तनख्वाहें देने के लिए उसको पैसा बाहर से मिला होता है, और वो तनख्वाह देता है उससे ज़्यादा जो पाकिस्तान आर्मी देती है। तो वो लोग मोटिवेटेड हैं, वो पैसे की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ पैसे की खातिर जो नहीं लड़ते वो लोग हैं जो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं। उनको ब्रेन वॉशिंग करके उनको ये लाते हैं, इस लेवल तक उनकी मोटिवेशन करते हैं कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो तो एक टोटली अलग फिनोमेना है। बाकी सारे वो हैं जिनको ये पैसा खिलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और वो एक जंग जारी है। अब अगर हम जान छुड़ाना भी चाहें तो अगर रॉ नहीं छोड़ना चाहती आपकी जान, या अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं छोड़ना चाहती, तो वो तो इनको जिन्होंने पैसा खाया है, हकीमुल्लाह महसूद और दूसरे, वो तो उनको नहीं बख्शेंगे। वो तो उनको पैसे देंगे और साथ पंप करेंगे कि भी आगे चलो। तो इस वजह से ये जंग की नौयत मुख्तलिफ है। अगर आप इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो लाजमी बात है कि इसकी क्रॉस द बॉर्डर दूसरी तरफ से इसकी सपोर्ट ख़त्म होनी चाहिए। और उस सपोर्ट में आपको चाहिए था कि इसमें जब अमेरिकन आपको मजबूर कर रहे हैं कि जंग में हिस्सा लें, आप उनको कहते हैं कि जी मुसौक़त तक नहीं लेंगे, ये काम नहीं करेंगे जब तक आप उस तरफ से इनकी सपोर्ट। जैसा आप ये बता रहे हैं कि ये जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई, मगर हम ये देख रहे हैं कि वज़ीरिस्तान के दीगर इलाकों में ये जंग फैलाई जा रही है। आप नहीं समझते कि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है? बाद लोग ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा ऑपरेशन का जो फैसला है ये अमरीकी दबाव के तहत किया गया है, लिहाजा इस हवाले से जो आवाम की जो सपोर्ट है उसमें भी कमी आएगी, और जो कौम का जो मोराल है वो भी इस हवाले से ज़्यादा बेहतर नहीं होगा जो नया ऑपरेशन किया जा रहा है। ये बिल्कुल इस वक्त अमेरिका ने ये जो उसामा बिन लादेन वाला एबटाबाद का वाक़या, वो उसको उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल किया है, और उसकी आड़ में वो इनको धड़ाधड़ प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ काम करवाने में। मैं ज़ाती तौर पे अपनी फ़ौज का नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान में जाने के हक़ में नहीं हूँ, मैं मुखालिफ हूँ। और उसकी वजह यह नहीं कि हम समझते हैं कि कोई अच्छे तालिबान हैं या कोई बुरे तालिबान हैं, जो हमें हमारे साथ लड़ें वो बुरे हैं, जो किसी और के साथ लड़ें वो अच्छे हैं। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ये लोग तालिबान जैसे हम कहते हैं, ये हमारे ट्राइबल बेल्ट में मौजूद हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, ये वहीं रहेंगे। हमने भी यहीं रहना है, अफ़गानिस्तान भी वहीं रहेगा और अफ़गान भी वहीं होंगे। सिर्फ इसमें नेटो और अमेरिका एक वो फोर्सेस हैं जो तंग आ चुकी हुई हैं और उन्होंने वापस जाना ही जाना है। ये अफ़गानिस्तान का मसला हल करके जाएं, और अगर नहीं कर सकते वक्त के साथ साथ तो शायद बग़ैर हल किए इसी तरह कोई छोटा मोटा मामला सीधा करके तो यहाँ से निकल जाएं। हमें ये देखना है कि उसके बाद हमारे साथ क्या बीतेगी। ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं इनकी एक नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। ये अपनी दुश्मनी जिससे बना लेते हैं, ये उनकी अपनी समझ की बात है। ये नहीं है कि ज़रूर आप दुश्मन हैं, लेकिन अगर उन्होंने तसव्वुर किया कि आप दुश्मन हैं और उनके ज़हन में बैठ गया, तो ये तो अगली पुश्तों तक ये मामला चलाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो जंग तालिबान वाली है वो हम लड़ते रहेंगे अकेले, अमेरिका भी चला जाएगा, दूसरे हज़रात भी यहाँ से चले जाएंगे। और अगर इंडिया बैठ के वहाँ से किसी भी जगह से, अफ़गानिस्तान में बैठ के या दूसरी जगह पे दिल्ली में बैठ के वो इनको अगर हेल्प करता रहे, सपोर्ट करता रहे, फंड्स देता रहे या इनको हथियार देता रहे, तो आप इमेजिन करें कि हम इंडिया के साथ जंग लिए लड़े बगैर हम अपने आप को ख़त्म कर चुके होंगे 2-4 साल में। अभी भी हमारे हेलीकॉप्टर्स बस हुए पड़े हैं। अमेरिकन जो हैं कभी आपको स्पेयर पार्ट्स देते हैं, कभी नहीं देते हैं, क्योंकि अमेरिकन तो अनरिलायबल लोग हैं। वो तो उनका तो कायदा यही है कि भाई आर्म ट्विस्टिंग, आपको लटका के तो आपसे काम निकालते रहेंगे। इसी तरह आपके जहाज़ हैं F-16, इसी तरह आपके बाकी इक्विपमेंट वगैरह जो कि अमेरिका से आपने लिया हुआ है, आर्टिलरी का इक्विपमेंट ख़ास तौर पे, तो उन चीज़ों में आपको कुछ अरसे के बाद जैसे अमेरिका ने हाथ खींचा, आपको शदीद परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप ये जंग लड़ते रहे।